जाता है कि यह एक निर्दयी और बर्बर समुद्री डाकू के भूत द्वारा प्रेतवादित है, जिसने अपना खजाना यहां दफनाया था। कहा जाता है कि हर रात अंधेरा होते ही समुद्री डाकू का भूत अपने सोने की रक्षा के लिए लौट आता है। मेरे नाम रमेश है और मैं हमेशा से ही इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। मैं एक साधारण मछुआरा हूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा यह ख्वाब रहा है कि एक दिन मैं उस द्वीप पर छिपे खजाने को ढूंढकर अमीर बन जाऊंगा। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, मैंने अपने घर से निकलने का निश्चय किया और अपने छोटे नाव की ओर बढ़ गया। मैंने अपनी नाव को द्वीप की ओर मोड़ा और कुछ ही समय में मैं वहां पहुंच गया। द्वीप के तट पर पहुंचते ही मैंने नाव को खींचकर किनारे पर बांध दिया। मैंने अपने चारों ओर देखा और दो पेड़ों को देखा जो एक दूसरे से गुंथे हुए थे। मुझे ये जगह खजाना छिपाने के लिए उपयुक्त लगी। मैंने अपनी कुदाल उठाई और चांदनी की रोशनी में खुदाई शुरू कर दी। अचानक मैंने एक आवाज सुनी। मैंने मुड़कर देखा, मेरी नाव पानी में तैर रही थी। मैं तेजी से उसकी ओर भागा, उसे किनारे पर वापस खींचा और एक पेड़ से बांध दिया। फिर मैं वापस अपनी खुदाई पर लौट आया। मैंने मुश्किल से 2 या 3 फीट ही खुदाई की थी कि फिर से एक आवाज आई। इस बार जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मेरे पीछे 3 समुद्री डाकू खड़े थे। वे पूरी तरह से गीले थे और समुद्री घास में लिपटे हुए थे। उनके चेहरे गुस्से में तमतमाए हुए थे और उनके हाथों में लंबी खून से सनी चाकू थी। मैं डर से कांपने लगा। मैंने अपनी कुदाल छोड़ दी, घुटनों पर गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी मेरी प्रार्थना पूरी होते ही वे भूत अचानक गायब हो गए। मैंने राहत की सांस ली और अपनी नाव की ओर भागा। मैंने उसे पानी में धकेला और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से चप्पू चलाने लगा, लेकिन मैं अभी भी सुरक्षित नहीं था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक विशाल समुद्री डाकू मेरी नाव में बैठा था। उसके कोट के ऊपर एक चौड़ी पट्टी थी और उसके कानों में लंबे झुमके थे जो चांदनी में आग के गोले की तरह चमक रहे थे। वह पूरी तरह से गीला था। उसके बालों में समुद्री घास उलझी हुई थी और उसकी लंबी काली दाढ़ी में झींगे रेंग रहे थे। उसके एक हाथ में एक पिस्तौल थी और दूसरे में एक खून से सनी तलवार। वह भूतिया डाकू मुझे घूर रहा था और मैं उससे। मेरी आंखें चौड़ी थीं, मेरे दांत किटकिटा रहे थे और मैं डर से कांप रहा था। मैंने जितनी तेज हो सके चप्पू चलाए। अंत में जब हम द्वीप से काफी दूर थे तो वह डाकू खड़ा हुआ, एक भयानक हंसी और नाव के किनारे